हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 11 से डायमेंशन चैप्टर से हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक सिस्टम जैसे आपको कोई भी सिस्टम दिया हुआ है, आपने पीछे लास्ट वीडियो के अंदर स्टडी किया था, हमारे पास 4 टाइप के सिस्टम आपने पढ़े थे, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई। ठीक है, तो ऐसे आपको कोई भी एक पर्टिकुलर कोई अलग से सेपरेट इनके अलावा कोई सिस्टम दिया हुआ है उसके अंदर कन्वर्ट करना है, या फिर इन्हीं में से किसी दूसरे सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम में मान लो जैसे सीजीएस में गिवन है आपको एसआई में कन्वर्ट करना हो, एमकेएस में कन्वर्ट करना हो, ऐसे आपको एक सिस्टम में कोई भी वैल्यू गिवन है दूसरे सिस्टम में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। तो आपके पास पीछे हमने एक फॉर्मूला बताया था, क्यू इज इक्वल टू एन यू। क्यू हमारे पास होता है क्वांटिटी, एन यू हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको एक सिस्टम के अंदर गिवन है तो n1 u1, ये हमारे पास एक सिंगल सिस्टम है, दूसरे में आपको कन्वर्ट करना है n2 u2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कोई भी एक सिस्टम आपको जनरली फिजिकल जो सिस्टम आपके पास गिवन होगा m1 l और t की फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, mlt की फॉर्म में आपके पास कोई भी एक सिस्टम गिवन है, उसको आपको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है m2 l2 t2 के अंदर। ठीक है, ये एक दूसरा सिस्टम है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन के यहां से आपको ऑब्टेन होता है, क्या होगा फॉर्मूला, n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास n1 u1 और u2। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अब जैसे u1 आपके पास एक सिस्टम है तो इनको सभी को सेपरेट करें, m1 और m2 ये दूसरे सिस्टम के अंदर, इनकी जो डायमेंशन होंगी उनकी पावर a b c आपके पास इनकी रेस्पेक्टिव डायमेंशन हो जाएंगी, l1 और l2 की पावर b हो जाएगी, ऐसे t1 और t2 की पावर c हो जाएगी। ठीक है, ये u1 आपके पास ये सिस्टम हो गया जो आपके पास यहाँ पर गिवन है, इनकी पावर कुछ भी ले लीजिए आप a b c। इधर ये दूसरा सिस्टम है आपके पास, इनकी पावर आपने ले ली a b c। ठीक है, तो एक सिस्टम आपको गिवन होगा, दूसरे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन लेके चलता हूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम, ये आपके पास क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन फोर्स को आपको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात किस क्वांटिटी को करना है, फोर्स को। फोर्स की डायमेंशन आपने पढ़ी है, क्या हो जाएगी mlt-2। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू हमारे पास, इधर जो m की वैल्यू होगी, इधर जो आपके पास है इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू 1। सिमिलरली इधर b की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी और सिमिलरली c की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिस भी क्वांटिटी को आपको कन्वर्ट करना है ना, उसी की पहले डायमेंशन लिख के a b c, इन तीनों कांस्टेंट के आपके पास वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस, तो n2 इज इक्वल टू n1, कितनी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, जैसे यहां पर 1 न्यूटन दे रखा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब m1 m2, अब ये ऊपर वाला एक सिस्टम है, नीचे वाला अलग सिस्टम है। ठीक है, तो जैसे अब आपने को गिवन है 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो न्यूटन जो है फोर्स की वो एसआई यूनिट है, तो ऊपर वाला जो सिस्टम हो गया वो एसआई में हो गया। किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में, तो नीचे वाला जो सिस्टम होगा वो सीजीएस के अंदर हो जाएगी। तो एसआई में मास क्या होता है 1 kg। ठीक है, नीचे किस में कन्वर्ट करना, सीजीएस में। सीजीएस में मास क्या होता है ग्राम के अंदर, पावर a की वैल्यू क्या है 1। सिमिलरली L1 एसआई में आपके पास क्या होता है, लेंथ मीटर में, इधर सेंटीमीटर में। ठीक है, सीजीएस में पावर 1 हो गई। सिमिलरली टाइम एसआई के अंदर सेकंड में, सीजीएस में भी सेकंड में पावर -2। ठीक है,
क्लियर हुआ? तो N2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 1 kg, नीचे ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, कितना आ जाएगा, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 की पावर 1 1000 ही रहेगा। इधर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गई, 100, 100 की पावर 1 वो 1 ही रहेगा। इधर 1 की पावर -2 भी 1 ही रहेगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इधर 10 की पावर सोल्व किया आपने 5 न्यूटन, मतलब यू कैन से दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये इसकी फोर्स की सीजीएस यूनिट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिस्टम था जिसे दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना था। ठीक है, हो सकता है उल्टा भी आपसे पूछा जा सके, दूसरे सिस्टम को देख के इसे फर्स्ट सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना पूछा जा सकते हैं। ऐसे कोई भी एक, मतलब कहने का अर्थ क्या है, एक सिस्टम आपको गिवन मिलेगा, दूसरे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूं साथ के साथ। जैसे आपके पास ये है, क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट ए पावर ऑफ 1 megawatt whose fundamental units are फंडामेंटल यूनिट्स दे रखी है, जैसे 1 kg, 1 डेसीमीटर एंड 1 मिनट। ठीक है, ये है आपके पास, जिसके फंडामेंटल यूनिट्स आपके सामने हैं। 1 आपको कन्वर्ट करना है पावर ऑफ 1 मेगावाट। ठीक है, जिसके फंडामेंटल यूनिट्स आपके पास गिवन है। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, N2 इज इक्वल टू N1 M1 और M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, तो सबसे पहली बात किसको कन्वर्ट करना है, पावर को। तो पावर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, पावर की डायमेंशन लिखिए पहले, ML2 T-3। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की क्या होती है, ML2 T-2 अपॉन टाइम T-3। तो यहां से आपके पास A B C तीनों की वैल्यू आ चुकी है। A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू 2 हो गई, C की वैल्यू -3 हो गई। ठीक है, चलिए पुट कीजिए वैल्यू। N2 इज इक्वल टू N1, कितनी वैल्यू है अपने पास, 1 मेगावाट। मेगा में कितने होते हैं, 10 की पावर 6। ठीक है, इधर आपको बेसिक, आपको यहां पर SI सिस्टम में गिवन है, तो यहां पर आपको SI सिस्टम में लेना है, और दूसरा सिस्टम आपको गिवन है। तो SI में मास हमारे पास क्या होता है, kg के अंदर, और दूसरे सिस्टम में मास क्या गिवन है, kg के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर हो गई 1। ठीक है, इधर L1, SI के अंदर L1 हमारे पास क्या होता है, मीटर के अंदर होता है। इधर ये आपको सिस्टम में किस में दे रखा है, डेसीमीटर में। अब डेसीमीटर को मीटर में बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा। ये डेसीमीटर में था ना, तो डेसीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, 10 की पावर -1 मीटर कर लिया। इधर B की वैल्यू क्या है, 2 है। टाइम आपके पास SI में सेकंड हो गया, इधर ये क्या है आपके पास मिनट हो गया। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। पावर हो गया -3। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सो N2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 की पावर 6। इधर ये तो कैंसिल आउट हो गया, इधर इसको 10 की पावर -1 है, ऊपर जाएगा +1, इसकी पावर बाहर 2 हो गई। इधर 60 की पावर -3, ऊपर जाएगा 60 की पावर +3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 216 इंटू 10 की पावर 6 + 2 8, 8 + 3 11। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ऐसे कोई भी एक सिस्टम के अंदर गिवन होगा, नेक्स्ट सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना होगा। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला आपको गिवन होगा, उसको चेक करना है वो राइट है या रॉन्ग है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे आपके पास कोई भी एक कॉमन फॉर्मूला ले लीजिए। मान लो मैंने ये ले लिया, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम T = 2π√L/g। ये आपको पता है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसको चेक करना है राइट है या रॉन्ग है।
ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो बी वैल्यू है इसकी डायमेंशन निकालिए, राइट हैंड साइड की निकालिए। दोनों की डायमेंशन अगर इक्वल आ जाती है तो फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है, चलिए तो इधर ये क्या है, टाइम को शो कर रहा है, तो टाइम की डायमेंशन आपके पास टी ही हो जाएगी। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं तो 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती है, अंडर रूट एल लेंथ की एल हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी माइनस 2। ठीक है, एल से एल कैंसिल आउट, टी की पावर रूट में -2 ऊपर जाएगा, +2 अंडर रूट कैंसिल आउट, क्या आ गया टी की पावर 1। इधर भी टी की पावर 1, इधर भी टी की पावर 1, इट मींस फॉर्मूला इज करेक्ट। तो ये आपके पास सेकंड टाइप था जिससे आप चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला है गिवन उसको चेक करना है वो राइट है या रॉन्ग है। तो पहले उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालो, फिर उसकी राइट हैंड साइड की निकालो। अगर दोनों डायमेंशन इक्वल आ जाती है तो फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे टाइप के ऊपर। तीसरा टाइप हमारे पास आता है ड्राइव द फॉर्मूला। ड्राइव द फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहली बात, किसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है और वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद हम उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे सिंपली हम कोई भी एक क्वेश्चन उठाते हैं यहां से, जैसे आपको बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि विस्कस फोर्स ऑफ ए लिक्विड, विस्कस फोर्स ऑफ लिक्विड डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, फाइंड द फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स मतलब फोर्स के लिए फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स का फॉर्मूला निकालना है। किस पे डिपेंड करता है वो लिखिए, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा की पावर ए लगा देते हैं। दूसरा रेडियस आर की पावर बी लगा दिया आपने। तीसरा वेलोसिटी वी की पावर सी। ठीक है, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले एफ फोर्स है हमारे पास, तो फोर्स इसकी डायमेंशन लिखेंगे, फिर इसकी डायमेंशन लिख के और पावर्स को कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, समझ के बात को, और उसके बाद में हम पुट करें। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एम एल टी -2। ठीक है, उसके बाद ईटा की क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 l -1 t -1। ठीक है, इसकी पावर क्या हो गई a। रेडियस हो गई l, इसकी पावर क्या हो गई b। वेलोसिटी l t -1, इसकी पावर क्या हो गई c। ठीक है, अब यहां पर जिनका बेस इक्वल है उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बन जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो m1 l1 t -2। राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, इधर जिनका बेस इक्वल उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो m की पावर देखो 1 इंटू ए हो गया आपके पास, इसके अलावा m कहीं नहीं है, तो m की पावर a हो गया। अब l पे आते हैं, l की पावर कितनी हो जाएगी -a, तो यहां से हो गया, इसके अलावा +b। ठीक है, इधर इसकी b हो जाएगी 1 से b, इधर -c हो जाएगी। फिर नेक्स्ट उसके बाद t की पावर पे चलते हैं, t की पावर -a, इसके अलावा यहां पर हो जाएगी -c। ठीक है, अब इनको कंपेयर करते हैं और एबीसी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं, वो लास्ट फॉर्मूला आ जाए। तो इसको कंपेयर किया तो यहां से रिजल्ट क्या मिला, a = 1। अब l को कंपेयर करो, क्या है आपके पास -a + b -c = 1। तीसरा कंपेयर करो -a -c = हाँ भाई, इधर क्या आ रहा है, t की पावर -2, माइनस से माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, a + c = 2। a की वैल्यू 1 है, 1 यहां पर रखिए, तो c = कितना आ जाएगा 1। a c आ गया 1,
यहां पर इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कीजिए, -1 प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल टू 1, देन बी इज इक्वल टू 1। ए बी सी तीनों की वैल्यू आपके पास 1 1 आ चुकी है और ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, यहां पर 6 पाई, इनकी वैल्यू पुट कर दो 1, आर की वैल्यू 1 एंड वी की भी वैल्यू 1। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ चुका, जो आपके पास आगे यूनिट 7 में आप स्टोक्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये आपके पास विस्कस फोर्स होगा जो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ चुका। ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला है, जिसका भी फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, वो वैल्यू यहां लिखिए और किस पे डिपेंड करती है उन सभी की डायमेंशन पुट कीजिए और ये जो वैल्यू है कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालिए और इनको सोल्व करके लास्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। ये होगा आपका फॉर्मूला ड्राइव करने का तरीका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।